नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर मंगलवार को लगने जा रहा है। अगर हम पंचांग के माने तो कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण का सूतक लगेगा। अगर आप धर्म को मानते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रहण जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या को लगता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, और ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन ग्रहण का जो सूतक है, जैसे कि सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, तो सूतक का पालन करना शुरू हो जाएगा। मंदिर के कपाट नहीं खुलेंगे, भगवान के विग्रह तस्वीर मूर्ति की पूजा नहीं होगी, उनको छूना नहीं है, और ग्रहण काल में खाने पीने की भी मनाही है। तो सूर्य पर ग्रहण राहु केतु के कारण लगता है, तो ऐसे में चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है। तो इस बार सूर्य ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का समय क्या है? देखिए, सूर्य ग्रहण शाम 4:31 से शाम 5:50 तक रहेगा। वैसे अगर हम पूरे भारत में अलग अलग समय है, लेकिन ये जान लें सामान्यतया 4:30 से शाम 6 बजे के मध्य आप तमाम नियमों का पालन करेंगे तो उत्तम है। ज्योतिष में ग्रहण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ के साथ तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है। वैसे तो इस बार का ग्रहण बहुत खास है और ग्रहण काल के दौरान भोजन बनाना और भोजन खाना दोनों ही से बचा जाता है। हालांकि इस बार का ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक भी मान्य नहीं होगा। लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो संभल के रहेंगी, और ग्रहण के वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं करना है, उनको परहेज करना है। तो ग्रहण काल की एक बात मत भूलिए कि ग्रहण काल में घर से बाहर मत निकलिए, और इसके अलावे ग्रहण को भी मत देखिए। कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्र तकलीफ में होते हैं, इसीलिए ग्रहण के समय उन्हें देखने से बचना चाहिए। साथ ही ग्रहण के समय दांतों में ब्रश करना, तेल लगाना, ताला चाबी खोलना, तिनके तोड़ना, सिलाई करना, कैंची, चाकू, छुरी यूज करना जैसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए। ग्रहण काल में मालिश करना, उपटन लगाना, ऐसे भी चीज़ों से बचना है। और साथ ही आप ग्रहण के समय, वैसे जैसे बहुत सारे लोगों को दवाई समय समय पर लेना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है, तो ऐसे में आप खाइए पर नॉनवेज बिल्कुल मत खाइएगा। और साथ ही इस समय टेंशन में ज़्यादा मत रहिएगा। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके जीवन में इस समय, खासकर ग्रहण के वक्त जो नहीं खाते हैं, टेंशन उनके जीवन से भी कम होता है और धीरे धीरे उनके जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ती। सूर्य ग्रहण का लगना एक अद्भुत से योग है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे योग बनेंगे। अब आज चूंकि हमने टॉपिक रखा है लौंग की, ग्रहण के समय तमाम लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए आप क्या करते हो? ग्रहण के वक्त आप जो भी करते हो उसके 1000 गुना ज़्यादा फल आपको मिलते हैं। आप अगर अन्य दिनों में एक बार मंत्र पढ़ते हो तो एक बार का ही पुण्य मिलेगा, लेकिन ग्रहण के वक्त अगर आप 108 बार मंत्र पढ़ते हो तो ये भी 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी और भी ज़्यादा। अब 1000 बार का पुण्य मिल रहा है, तो इसीलिए लोग ग्रहण के वक्त तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं ताकि 1000 गुना ज़्यादा बल मिल जाए। और मंत्र भी जप किया जाता है ताकि अगर आपका कोई ग्रह कमज़ोर है तो आप उस ग्रह का मंत्र जप करके अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। आप अपने राशि के स्वामी का भी मंत्र जप कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लौंग की। लौंग के उपाय आपने बहुत सारे सुने होंगे। आज हम इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से सिर्फ बचने के लिए नहीं, बल्कि शत्रु विरोधी अगर आपके जीवन में आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर राहु केतु की समस्या आपके जीवन में बहुत है। जीवन में जब राहु केतु समस्या देता है तो आकस्मिक रूप से ही देता है, यानी अचानक से लगेगा जैसे चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया है।
अब इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए और जीवन में कभी परेशानी आपको परेशान ना करे, उनसे बचने के लिए आप एक उपाय करेंगे। जब ग्रहण समाप्त हो जाए आप नहा लें, सर से नहाइएगा और जितने कपड़े पहने हुए हैं ग्रहण के वक्त तमाम कपड़े धो लीजिएगा। नहाकर आप फ्रेश कपड़े पहने, एक लोटा जल, एक आपके पास बिलपत्र है तो ले लें, और घर में शिवलिंग है तो घर में ही कर सकते हैं, मंदिर जाना है तो मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। एक लोटा जल, उसमें बेलपत्र अगर है तो डाल लें और जाकर थोड़ा सा लौंग ले लीजिएगा, जितना सा ले सकते हैं, 2 4 5 आपकी इच्छा। अब जल जाकर शिव जी पर अर्पित करें, नमः शिवाय का अनवरत जप करते रहें। फिर लौंग शिवलिंग के पास अर्पित कर दें और प्रार्थना करें भोलेनाथ से, आपके जीवन में राहु केतु जो आकस्मिक रूप से जीवन में उथल पुथल मचाए हुए हैं वो समाप्त हो जाए। शत्रु विरोधी आपको चाह कर भी परेशान ना कर पाए। यकीन मानिएगा, बस एक ही बार का पुण्य फल आपको पूरे लाइफ सुरक्षित रखेगा। अब बहुत बार क्या होता है, बेवजह लोग आपके ऊपर कुछ न कुछ करते रहते हैं, तांत्रिक क्रियाएं कर दिए, कभी परेशानियों में डालने के लिए आपके ऊपर कुछ कर दिए, तो ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं। आखिर इन सभी चीज़ों से बाहर कैसे निकलेंगे? हर कोई चाहता है कि जीवन में परेशानियां ना हो। अब इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, शत्रु विरोधी से मुक्ति पाने के लिए आप एक काम करें। ग्रहण जब समाप्त हो जाए, समाप्त होने के बाद आप एक लौंग लें अपनी हाथ में, चाहे तो आप नहाने के बाद भी कर सकते हैं ये उपाय। साबुत लौंग लीजिएगा, पहले से हटाकर रख लीजिएगा। अब इस लौंग को अपने घर के तमाम सदस्यों के सर से कम 3 बार या 7 बार वार लें, अपने भी सर से वार लें और घर से बाहर ले जाकर फेंक दें। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। एक और उपाय आप कर सकते हैं, सबसे अंत में ये उपाय आप सुन लें। बहुत सिंपल है, ज़्यादा आपको कुछ ताम झाम भी नहीं करना है। एक लौंग लें अपने हाथ में, घर के मुख्य दरवाजे पर आइए। अब यहाँ पर लौंग लेकर हाथ में पूरे घर में घूम लीजिए, पूरे घर में जितने बड़ा आपका घर है, ऊपर नीचे जहाँ भी है। अब फिर आप इसको घर के मुख्य दरवाजे के चौखट पे रख दें और घर में जो सदस्य हैं, जितने भी सदस्य आपकी बातें सुन रहे हैं, सबको बोलिए आके पैर से टच करें इस लौंग को और फिर इस लौंग को ले जाकर मिट्टी में दबा दें। तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं से आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो छोटे छोटे उपाय करके ग्रहण के समय इसके बड़े बड़े फायदे आपको मिल जाते हैं। और संभव हो तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आप घर में जब शाम के समय दिया जलाइएगा, तब दिया में 2 लौंग जरूर डालिएगा। सरसों के तेल का दिया जलाइए और 2 लौंग डालिएगा, ताकि जो भी बची खुची हुई चीज़ें हैं जीवन में जो आपको परेशानी दे सकती हैं, उनसे मुक्ति मिले। अब देखिएगा, ये ग्रहण कोरोना वायरस से भी मुक्ति दिलाएगा, पर पूर्णतया नहीं, धीरे धीरे। हाँ, यहाँ से कम होना शुरू होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से जीवन में आपके अभी तक जो परेशानियाँ चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। पर भगवान पे आस्था रखें, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है और उनके ही इशारे से हवा भी चलता है और पत्ते भी हिलते हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।